हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है होम मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री में, और वहां पर मिनिस्ट्री में जो सुरक्षा दृष्टि से संबंधित जम्मू कश्मीर पे पर्टिकुलर इसका जो एक फोकस था, और वहां के सारे बड़े अफसर्स और होम सेक्रेटरी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसके साथ साथ IB के डायरेक्टर, लेफ्टिनेंट जनरल, इस लेवल के ऑफिसर्स यहाँ पर आपको बैठे हुए भी दिख रहे हैं, ने शिरकत की है। और यहाँ पर क्लियर मैसेज गया है कि नामो निशान मिटा देंगे आतंकवाद का। साथ में होम मिनिस्टर ने कहा है बी रूथलेस एंड अपरूट द टेररिज्म फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली। नार्को टेररिज्म पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात करी है। पूरा का पूरा जो एक इवैल्यूएशन है वह हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो हाई लेवल पार्टिसिपेशन था, जिसमें आप देख पा रहे हैं मनोज सिन्हा जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आए हुए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी थे, साथ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, और DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो नए बने हैं वो भी थे। जो DGP साहब हैं उनको लॉन्ग एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी का, NSG में भी रह चुके हैं और CRPF के साथ भी नक्सल्स के खिलाफ भी ऑपरेशंस कर चुके हैं। सो पूरा का पूरा जो फोकस वो इसी बात पे है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और जो बचा कुचा टेररिज्म जम्मू कश्मीर में रह गया है उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाए। सो द लॉन्ग शेडो ऑफ नार्को टेररिज्म पे भी बहुत चर्चा करी गई है। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही पाकिस्तान और ISI और जो फॉरेन कैडर है मिलिटेंट्स के, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी ये है कि कश्मीर और पंजाब दोनों में ही बहुत सारा नार्को टेरर को फैलाना है। यहाँ पर युवाओं को नार्कोटिक्स की तरफ लाया जाता है, फिर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि अगर उनसे जो भी चाहे आप करवा सकते हैं, क्योंकि वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुंछ में बहुत बड़ी जो मात्रा में नारकोटिक्स की बरामदगी हो रही है। हमारे आर्मी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि जो दो बड़े प्रोड्यूसर और जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है पूरा का पूरा नारकोटिक्स का, हेरोइन हो गई, पॉपी हो गई, और जो आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाने वाले ऐसे नारकोटिक ड्रग्स हैं, वो हमारे दोनों ही साइड, मतलब वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी है। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। यहाँ पर देखने वाली बात है, अपार्ट फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है बिल्कुल चरमराई हुई है, कट्टरपंथिता बहुत हावी है। ऐसी स्थिति में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी IIT या IIMs जैसे बना पाएंगे इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये उनका उद्देश्य भी नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान के वापस आने पे तो जो महिलाएं हैं उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई है। ऐसी स्थिति में वो अपना कैसे काम चलाएं, वो कैसे क्या उपजाऊ करें, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ISI ने प्लान करके ये कहा है कि हमारे पास जो सबसे बढ़िया हमारा एक्सपोर्ट रहेगा वो टेररिज्म रहेगा और साथ में नारकोटिक्स रहेगा। सो यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में नारकोटिक्स उगाई जाती है, और यहाँ से ये पूरा का पूरा इंडिया में लाई जाती है। और जब से सिक्योरिटी की ग्रिड यहाँ पर मजबूत हुई है, उसको अब बोट्स के सहारे भारत के कोस्टल रीजन पे भी लाया जाता है। यहीं से बहुत सारी यूरोप भी जाती है और वो फिर अमेरिका में पहुंचती है। इसके अलावा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये गोल्डन ट्राइंगल है जो भारत के बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पॉपी का उगाया जाना पाया जाता है, और ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी ग्रिड है, बॉर्डर की दशा होने से या फिर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के अक्रॉस दी बॉर्डर संबंध होने से भी कमजोर हुई है। यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि मणिपुर इशू में ये देखने को मिला है कि जो फंडिंग होती है टेररिज्म की, वो बहुत हद तक नारकोटिक्स के थ्रू ही होती है। ये जो नारकोटिक्स और टेररिज्म का जाल है, इसको तोड़ना ही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तालिबान के ओवरटेक होने के बाद ये और बढ़ गया है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट इस ऑप्शनल को लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है।
अभी आपकी पहली जो कक्षा है वो मंडे से प्रारंभ होगी, अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है, एडमिशन आपके लिए खुले हुए हैं। सो बैच का जो ओपनिंग है, फर्स्ट क्लास 1 बजे आपके मंडे को शुरू होगी। तब तक के लिए आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। SC लाइव कोड का यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं 14,999। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, आपको पुलिस प्रशासन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री, IPS ऑफिसर, SSP ये क्या कार्य करते हैं, DGP क्या कार्य करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में बताता है। तो जुड़े रहिए। लेक्चर के लास्ट में और जो बैच है उसमें क्या क्या आपके लिए विशेषता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो मैंने जिक्र किया, नार्को टेररिज्म को एक बार और हम फोकस करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा नार्कोटिक्स होता है। ये जो नार्कोटिक्स है वो रिसेंट समय में आपने देखा होगा, गुजरात के तट पे बहुत बड़ी संख्या में यहां पर नार्कोटिक्स की जब्ती हुई थी। यहां पर कंबाइंड टीम्स लगी थी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, साथ में कोस्ट गार्ड की, जिन्होंने यहां, और इंडियन नेवी की पकड़ा था। इसी तरह बहुत बड़ी खेपें केरला में भी बरामद हुई है। यहां पर भी डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में काम करती है बॉडी, साथ में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करती है, कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो, और इंडियन नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन था। लगातार जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इस पे दबाव बना हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में हैश, स्मैक, नार्कोटिक्स अफ्रीका में भी जाती है, अरब कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, और भारत क्योंकि यहाँ पर है आती है। और समुद्री जो पायरेट्स हैं वो मदरशिप लाके, और पायरेट्स का भी यूज करा जाता है, और ये पूरा कार्टेल है वो मदरशिप लाके ऐसे एरिया में खड़ा कर देते हैं जो कि बहुत डीप सी में है, और वहां से छोटी बोट से फिर इनको भारत के तट पे दिया जाता है। और जो एजेंट इनके रहते हैं भारत में, वो पूरे के पूरे हमारे जो भी बड़े सेंटर्स हैं उनमें रातों रात इसकी खपत करा देते हैं। दूसरा बॉर्डर हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा गुजरात से जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में और पंजाब में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ड्रोन्स के थ्रू भी नारकोटिज्म को पहुंचाया जा रहा है, और इसका जो पैसा जनरेटेड है उस पैसे को लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद यूज करते हैं यहाँ पर अटैक कराने के लिए, और हवाला का भी यूज होता है। NIA ने बहुत सारे ऐसे एजेंटों की जो जब्त संपत्तियां करी हैं रिसेंट पास्ट में। सेम स्थिति ऐसे बनी हुई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि म्यांमार अभी बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है, और इस डिस्टर्बेंस का जो फायदा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स उठाते हैं, और उस नॉन स्टेट एक्टर्स को सहायता करने वाले हमारे दुश्मन देश मौजूद हैं, चाइना। रिसेंट समय में बांग्लादेश का भी ये रुख हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो या फिर मणिपुर हो। वहां पर आने वाला बहुत बड़ी संख्या में जो टेररिस्ट गतिविधियों का सामान है, और पर्टिकुलरली जो नारकोटिक्स है, वो इन्हीं रूट्स के थ्रू आता है। अभी भी 800 किलोमीटर से ज्यादा इलाका ऐसा है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे जिसको फेंसिंग नहीं किया जा सका है। प्रयास जारी हैं। साथ में म्यांमार के साथ लगते हुए मणिपुर, नागालैंड के इलाकों में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर भी तारबाड़ कराई जाए और उसको भी फेंसिंग कराई जाए। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली और जिन चीजों पे बहुत बल दिया गया है वो ये है कि फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया गया। फॉरेंसिक साइंस आपको पता ही है, अपराध होता है उसके पश्चात अपराधियों को पकड़ के जेल भिजवाने में फॉरेंसिक साइंस की बहुत भूमिका है। तो अपराधी जो भी सबूत छोड़ के जाते हैं, अभी साइबर फॉरेंसिक साइंस पे भी बहुत बल दिया जा रहा है, और ये आतंकवाद से लगातार जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि नए तरीके आ रहे हैं आतंकवादियों के पास और अपराधियों के पास पैसा इकट्ठा करने में। साइबर क्राइम के बारे में आपको पता ही है, बहुत तेजी से फैल रहा है। विजिलेंस बढ़ाने की बात करी गई है, साथ में ये कहा गया है कि रूथलेस हो जाइए और बिल्कुल नस्तेनाबूद कर दीजिए टेररिज्म के नेटवर्क को। पूरा सपोर्ट है होम मिनिस्ट्री से, देश से, हमारी सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को। रूथलेस अप्रोच अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन और टेरर अटैक करने की जरूरत है, किसी भी दबाव में आना नहीं है, ये कहा है। साथ में प्रोग्रेस और एप्रिसिएशन पे भी बल दिया है। ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में
और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में भी, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के और साथ में हमारी आर्मी के। इसको बरकरार रखना है। कुछ चिंताएं भी जाहिर करी गई हैं, जैसे पिछले 1 साल में हमें कुछ स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई दिखी है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की। उस स्ट्रैटेजी में यह है कि कश्मीर वैली में, क्योंकि हमारी जो ग्रिड है ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त है, तो आतंकवादी यहां पर घुस नहीं पा रहे हैं। आतंकवादियों ने जो नया रुख लिया है वो है पुंछ के इलाके, उधमपुर के इलाके, और वो किश्तवाड़ तक जा रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल बॉर्डर तक भी वो जा पा रहे हैं जम्मू इलाके से, इस इलाकों में भी। और रिसेंट में चाहे वो जम्मू इलाके में रियासी में एक वैष्णो देवी में जा रहे श्राइन्स की बस पे अटैक हो, या फिर कई कैंपों पे और जो कॉन्वॉय है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उन पे घात लगा के हमला किया हो, ये बड़ा एक चिंता का सबब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर का जो इलाका है वो पीर पंजाल की पहाड़ियां पार करने के बाद जो इलाके में बहुत घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में ये छिप जाते हैं और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी घेराबंदी करके इनके जो हाइड आउट्स होते हैं उसके पास आ जाए, और ये खुद शिकार होते हैं नशे के और नारकोटिक्स के, और अपने को नारकोटिक्स की इंजेक्शन देके लड़ाई लड़ते हैं और हमें डैमेज कर देते हैं और हमारा नुकसान कराते हैं। खुद तो ऑब्वियसली ये क्या है, बिल्कुल मरने के लिए ही आते हैं। सो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स का है कि हमें जल्दी ही टेररिस्ट से फ्री जम्मू कश्मीर चाहिए, जीरो इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए और रूथलेस होना है, अपरूट करना है टेररिज्म को जो एग्जिस्टिंग है उनको भी। कुछ विदेशी टेररिस्ट ज्यादा एक्टिव हैं, उनको अपरूट करने की कोशिश की जा रही है। लगातार सेना का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का और लोकल पुलिस के कॉन्वॉय लगाए जा रहे हैं और साथ में लोगों जो एलिमिनेशन करा जा रहा है आतंकवादियों का। सो ये था जो हाई लेवल की रिव्यू रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई किन चीजों पे विशेष ध्यान दिया गया है, और सरकार का उद्देश्य है अगले कुछ वर्षों में पूर्णतः जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करा दिया जाए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया बैच है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। आपको गोल्ड और प्लैटिनम दो पर्टिकुलरली बैचेस मिल रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन है, जैसे 400 घंटों के प्लस लेक्चर्स होंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। ये दोनों बैच में है। परंतु प्लैटिनम बैच में रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन और 48 घंटे के अंदर अंदर आपका आंसर चेक होके आपको आ जाएगा। इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लैटिनम बैच में ही एडिड है। प्लैटिनम बैच की जो वैलिडिटी है वो 30 महीने है, एज कंपेयर टू गोल्ड बैच वो की 18 महीने है। टेस्ट सीरीज भी हैं, 12 टेस्ट आपको मिलेंगे प्लैटिनम बैच में, वो गोल्ड में नहीं मिल रहे हैं। ऑप्शनल ज्ञान भंडार, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा पब्लिक एडवाइस शेखर पे। मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कोई भी आपको डाउट हो, संशय हो, पूछ सकते हैं। सेम हैंडल है इंस्टाग्राम पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।